अभी यूजीसी का नियम आया और अब भाई साहब जो डिवीजन बना इस कंट्री में, जो डिवीजन नहीं ब्राह्मणों ने पहले बहुत शोषण किया, मौर्य काल में किया नहीं, ब्राह्मणों ने शोषण किया, बहुत शोषण किया। तब अब क्या है, पढ़ाओगे नहीं कायदे से, तब तो नकल कराए, नकल करा करा के लाए 92%, पढ़े तो है नहीं, बिना आरक्षण के डॉक्टर अंबेडकर भगवान बन गए। तो मैं सौभाग्य से भारतीय पैदा हुआ, तो मैं जब भी बात करूंगा भारतीयता की बात करेगा, भारतीयों की बात करूंगा। नियम कोई भी हो, शोषण नहीं होना चाहिए। जय हिंद फ्रेंड्स। अभी यूजीसी का नियम आया और अब भाई साहब जो डिवीजन बना इस कंट्री में, जो डिवीजन, इतना मार खाए हैं इस देश के लोग, मुझे तो इतनी हंसी आती है, इतना मार खाए, मतलब गजब जाहिल हैं लोग देश में। महमूद गजनी ने मारा, मोहम्मद गौरी ने मारा, तैमूर ने मारा, चंगेज ने मारा, किसने नहीं, चंगेज तो खैर चलो भारत के अंदर नहीं आया, अंग्रेजों ने तो 2 साल मार लाठी मार लाठी मार लाठी। गजब लोग हैं लेकिन भाई, मतलब बेशर्मी की हद है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि हमारे जो क्रांतिकारी शहीद हुए, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लहड़ी, ये सब बेचारे जब ऊपर से देखते होंगे तो कहते होंगे यार गलत हो गया, यार गलत कर दिया यार हम लोग। सोशल किसी का नहीं होना चाहिए भाई, सबको एक सुर में एक मांग करनी चाहिए कि भाई देखो कि सोशल नहीं होना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। कोई भी कानून सोशल पर आधारित नहीं होना चाहिए, किसी का भी हो। कल से पूरे हफ्ते में एक सीरीज लेने जा रहा हूं, जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं, पहले वर्ण व्यवस्था, फिर जाति व्यवस्था, फिर जातिवाद, फिर आरक्षण और फिर यूजीसी। इन 5 टॉपिक को मैं 5 दिन में चर्चा करूंगा। कल से एक कोशिश करूंगा कि लोगों तक सही पैगाम पहुंच जाए, बाकी नहीं पहुंच रहा है तो मैं क्या करूं। रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जाए होए गुणहीन। देखो ब्राह्मण की बात नहीं कह रहे ब्राह्मण अगर गुणहीन है, ब्राह्मण की बुराई नहीं कर रहे हैं। देखो कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन लगी हुई है। रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जाए होए गुणहीन। उन्होंने ये नहीं लिखा रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, शुक्ला, तिवारी, मिश्रा, इनको ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने कहा रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जाए होए गुणहीन। कंडीशन है, ये देखो ब्राह्मण के पास गुण है उसको भी पूजिए, पूजिए चरण चंडाल के जाओ होए गुण प्रवीण। और ये काम किसने किया? परमहंस जी ने कहा। रसिक, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हैं रसिक, जात के अछूत हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जाति के ब्राह्मण हैं। देखिए ये रैदास प्रेम नहीं छिप सकई, लाख छिपाए कोय, प्रेम न मुख खोले कबहू, नैन देत हैं रोए। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबगन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। किसी को कुछ नहीं कहा, सबकी बात कर रहे हैं। यह है भारतीय संस्कृति की महानता। उन्होंने कहा ऐसा चाहूं राज में मैं जहां मिले, ये नहीं कहा दलितों को अन्न ना। देखिए छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। ये जो भारत की संत परंपरा है, कम से कम कबीर को तो पढ़िए, बड़ा मजा आएगा आपको, बड़ा आनंद आएगा। जीवन के बड़े सूत्र, मन के मते न चलिए मन के मते अनेक है, मन के मते न चलिए मन के मते अनेक। ये सब भारतीय आकाश के ऐसे तारे हैं जिनकी रोशनी में जिस दिन ये भारत चलना शुरू कर देगा, महान हो जाएगा। जिस दिन इन सब की रोशनी में भारत चलना शुरू कर देगा, कल से लेकर अगले 5 दिन वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जातिवाद अलग अलग है, आरक्षण,
और यूजीसी, इन 5 विषयों पर चर्चा करूंगा। आप सभी का स्वागत रहेगा। यही शाम को 8 बजे करूंगा। अरे अवध ओझा के चैनल पे आप लोगों का स्वागत रहेगा। आइए बैठिए, कहीं कोई त्रुटि हो तो बताइए। और किसी के आईटी सेल से अगर बैठे हैं तो कोई बात नहीं, कोई त्रुटि बताएंगे आपका स्वागत रहेगा। कोई गाली देंगे तो मैं तुरंत डीके का ख्याल करता हूं। मेरे मन में जैसे कोई गाली कमेंट पड़ता तो उसको तो डीके, हमारे दोस्त वहां कहते हैं डीके। मैंने अपनी टीम को कहा है कि डीके लिख दिया करो, तो टीएमसी लिख देती है आजकल। टीएमसी बाबूजी तुम महान चरित्र। आज एक साहब ने कहा, मुझे फोन करवाया, कहा कि ये टीएमसी क्या लिखवाते हो यार नीचे कमेंट में। मैंने कहा तुम्हारा महान चरित्र, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारा इतना महान चरित्र है, तुम तो बोलोगे ही उल्टा सीधा। महान चरित्र वाले कुछ भी बोल देते हैं। और आज सौभाग्य से जिस श्लोक को मैं पढ़ने जा रहा हूं, अरे भाई साहब, अगर वो श्लोक इस देश की सिर्फ 60% जनता मान ले तो भाई साहब 10 साल में ये देश महाशक्ति बन जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश के लोग अब बेचैन हो गए हैं कि यार गुलाम नहीं हो रहे हैं, यार गुलाम नहीं हो रहे हैं, यार गुलाम हो तो मजा आए। ऐसा थोड़े कि है जिस भाई किसी को मिटाना है उसको बांट दो, जिसी में नियम आने दो, एकदम आओ। लेकिन उसमें अगर किसी के भी शोषण के चांस हैं, नहीं होने चाहिए। नहीं, ब्राह्मणों ने पहले बहुत शोषण किया, मौर्य काल में किया। नहीं, हमारे एक नेता हैं, दलित नेता, वो कहते हैं हम तो सम्राट अशोक के वंशज हैं। अच्छी बात है, और बड़ा स्वागत है आपका। आप सम्राट अशोक के वंशज हैं, आपका स्वागत है। और मौर्यों का इतना लंबा काल रहा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, 26 साल अशोक ने अकेले शासन किया, और आप कहते हो उनके वंशज हैं। तो वहां भी एक हमारे देश में टीचर हैं, सुकरात के नाना वाना है शायद, वो ऐसी बात कह देते हैं। कहते 3000 साल से ब्राह्मणों ने शोषण किया। 3000 साल, मतलब आपने इंडस वैली वाली स्क्रिप्ट पढ़ ली? हाँ और क्या भाई, इंडस वैली वाली स्क्रिप्ट पढ़ ली होगी तो उनको बाहर निकालना चाहिए ना उस स्क्रिप्ट को। तो ब्राह्मणों का एक राजा हुआ पुष्यमित्र शुंग, उत्तर भारत में। मौर्यों ने इतना लंबा शासन किया, उन्होंने भी यार दबाया नहीं। फिर वो गुप्त, उनका लंबा शासन था, फिर तुर्क, फिर मुगल। कुरीतियां रही हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कुरीतियां रही, समाज में समस्याएं रही, चुनौतियां रही। एकदम रहा। ब्राह्मण अगर इतने शोषण करता होते, कबीर को ईसा मसीह की तरफ लटका दिए होते। बनारस में बैठ के कबीर दास जी कहते हैं, बनारस में पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। कबीर दास जी कहां कह रहे हैं? बनारस में। गढ़ है ब्राह्मणों का। जाओ पाकिस्तान में कुछ बोल के देखो, अफगानिस्तान में जाके कुछ बोल के देखो, सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया। कबीर दास जी बनारस में बैठे हुए, बनारस में, और वहां कह रहे हैं पाथर पूजे हर मिले। स्वामी ये संत रविदास जी कहां बैठे हैं? बनारस में, और वहां कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण गुणहीन है उनकी पूजा मत करिए। किसने क्या कहा? ये बात तो बड़ी शानदार है भाई। टाइटल लगा है तिवारी, दारू पी के नाली में पड़े, तब तो ब्राह्मण की एक सिंपल परिभाषा है, जो दुनिया को अच्छी दिशा दिखा रहा है, बस वो ब्राह्मण है। सदगुरु जी ब्राह्मण है, पंडित श्री श्री रविशंकर जी ब्राह्मण है। जो भी दुनिया को एक सही रास्ता दिखा रहा है, अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ला रहा है, वो सब ब्राह्मण है। और आज सौभाग्य से रविदास जी के दिन जो आज श्लोक है, अरे भाई साहब, तो यज्ञ
अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन स्वर्णमय हो जाए तो यज्ञ की शुरुआत करिए। यज्ञ क्या करेगा? दैवीय संपदा को बढ़ा देगा। खासकर विवेक को बढ़ा देगा। विवेक अगर बढ़ता चला गया सर जी, फिर तो क्या है श्लोक 13वां? चातुर्वर्ण्यमय सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्वकर्तारम भयम्। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये चतुर्वर्ण को मैंने बनाया है। और बहुत सारे यादव जी लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने बनाया है। लो, आप भगवत गीता उठा लीजिए, कोई भी गीता उठा लीजिए, भगवत गीता का आप 4थे अध्याय का 13वां श्लोक खोलिए। अब या तो यादव जी लोग मानना बंद कर दे भगवान कृष्ण को, या तो यादव जी लोग मानना बंद कर दे। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण। लोग बड़ा ब्राह्मणों पे इल्जाम लगाते हैं, सब ब्राह्मणों की रचना है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा कि जिस वर्ण व्यवस्था की भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं वो ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था से अलग है। इस बात को तो मैं भी कहूंगा। ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था जाति आधारित है और कृष्ण की वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है। बुद्ध की वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है। ये जाति आधारित वर्ण व्यवस्था, ये जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था, ये भारत की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण है। भारत की बहुत बड़ी खोज है वर्ण व्यवस्था। मैं जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का कभी समर्थन नहीं करता, लेकिन चूंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने बनाया, और किस आधार पर बनाया? अब देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भैया वर्ण व्यवस्था मैंने बनाया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भाई वर्ण व्यवस्था मैंने बनाया। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में 13वें श्लोक 4था अध्याय में। किस आधार पे? कर्म के आधार पे। और कर्म मतलब आराधना। पिछले श्लोक में 12वें श्लोक में मैं आपको बता चुका हूं। अर्जुन चातुर्वर्ण्यम मैं सृष्टम। अर्जुन, ये जो 4 वर्ण हैं ये मैंने बनाए हैं। चारों वर्ण की रचना मैंने की है। तो क्या मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया? श्री कृष्ण कहते नहीं, गुण कर्म विभागशः। गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा गया है। ये डायग्राम बनाने जा रहा हूं, 4-5 लाख करोड़ का है। कभी मौका मिले तो दे दीजिएगा। भगवान करे आप 10 लाख करोड़ कमा ले कि हमको उतना दे दे। तो सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों किस पे आधारित है? कर्म के आधारित है। इस डिवीजन का पैमाना क्या है? गुण। कौन से गुण? सत्व, रज, तम। अब जिसके अंदर तमस बहुत ज्यादा है वो क्या होगा? वो क्या होगा? आलसी होगा, आलस्य। किसका शिकार होगा? निद्रा का, प्रमाद, कर्म में ना प्रवृत्त होने का स्वभाव, जानते हुए भी अकर्तव्य से निवृत्ति ना हो पाने की विवशता रहेगी। यह शूद्र है। आलस्य, 40 घंटा सो रहे हैं, दिन तो वैसे 24 घंटे का होता है, वो सोने में भी 15 घंटा और मार लेते हैं, सपने में भी सो रहे हैं, शूद्र।
तमस की प्रधानता यानी शूद्र। अब आज आप चेक कर लो आप में से किसके अंदर ये सब गुण है। बड़ा महान देश है भारत। बड़ा दुख होता है जब मैं आजकल देखता हूं लोगों को एक दूसरे को गाली देते हुए। मैं सोचता हूं ऐसे ही 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आए, देखे सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, बोले भाई कब्जा कर लो। क्लाइव वॉरेन हिस्ट्री में लोग जब बैठ के देखे, बोले भाई ये तो सब आपस में लड़ रहा है। मुझे समझ में आता है 70-75 साल हो गए आजादी के, कोई मारा नहीं और पुरानी आदत है मार खाने की। तो एक भाई दर्द, तो आदत कहां जल्दी छूटती है? आदत कहां जल्दी छूटती है? आदत छूटती नहीं, सब एक्टिवेटेड है। लाठी बल्ला मार डालो है तरीके किसको? हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। कंपाउंड का परिभाषा बताओ। हैं? कंपाउंड वो जो बिल्डिंग के चारों तरफ होता है वो कंपाउंड होता है। अच्छा, बिना आरक्षण के डॉक्टर अंबेडकर भगवान बन गए। बिना आरक्षण के डॉक्टर अंबेडकर भगवान बन गए। भगवान, कितना महान व्यक्तित्व रहा होगा वो आदमी। आरक्षण मिला, अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने का माध्यम बना। पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने का माध्यम है वो। सिंपल। भाई राजस्थान में एक समुदाय है मीना, मेरे बड़े सारे मित्र हैं। उस समुदाय ने आरक्षण का बहुत अच्छा फायदा उठाया। आप उठा के देख लो इंडिया में IAS IPS सब मीना भरे हुए हैं, सब मीना भरे। पढ़ो IAS बनो, पढ़ो IAS बनो। जब तुमको कंपाउंड का डेफिनेशन ही नहीं पता है, मैं गया था LPU में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, 2500 लड़के बैठे हुए थे। अभी 3-4 दिन पहले की बात है। मैंने कहा 5000 का एक सवाल है। बोले जी सप्ताह में। हाँ जी पूछो पूछो जी, पूछो जी पूछो। हमने करेंसी सिस्टम कब पैदा होता है? 2500 में कोई जवाब नहीं दे पाया। 4-5 दिन पहले था, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। शिक्षा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में, है ही नहीं। तो ये है, जिसके भी अंदर आलस्य है, निद्रा है, प्रमाद है, वो शूद्र है। अब ये शूद्र क्या करेगा? फॉर्मूला देखो। 2 घंटे आप आराधना में बैठते हैं, इस कर्म के लिए प्रयत्नशील होना चाहता है, किंतु 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाते। जैसे बहुत लोग ध्यान करने बैठते हैं, कहते भैया हम बैठते तो हैं, ध्यान हो नहीं रहा। शरीर अवश्य बैठा है, लेकिन जिस मन को बैठाना चाहिए वह हवा से बातें कर रहा है, कुतर्कों का जाल बुन रहा है, तरंग पर तरंग छाई है। तो आप बैठे क्यों हैं? समय क्यों नष्ट करते हैं? उस समय केवल परिचर्यात्मक कर्म शूद्रास्पि स्वभावजम। जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, अविनाशी तत्व में स्थित हैं, उनकी तथा इस पथ पर अग्रसर अपने से उन्नत लोगों की सेवा में लग जाओ। अब इसके लिए धर्म क्या है? सेवा। किसका? किसका? IAS IPS का, मंत्री जी का नहीं, जो जागृत पुरुष है उनका। सेवा। सेवा से क्या होगा? अहंकार गिरेगा। अहंकार यानी मैं, अहंकार गिरेगा। जितना जितना अहंकार गिरता जाएगा उतना उतना मैं गिरता जाएगा, और जितना जितना अहंकार और मैं गिरता जाएगा उतना उतना आपकी चेतना निखरती जाएगी, और जितनी चेतना निखरती जाएगी उतना विवेक पैदा होता जाएगा। तो जाया करो। गुरु महाराज आजकल आश्रम में ही है, चले जाओ, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, कुछ वहां की चूल्हा चौकी में काम कर दो। माँ बाप का पैर दबा दो, माँ बाप की सेवा कर दो, किसी बुजुर्ग की सेवा कर दो। सेवा देखो, सूत्र देखो, सेवा। इससे दूषित संस्कार शमन होते जाएंगे, साधना में प्रवेश दिलाने वाले संस्कार सबल होते जाएंगे।
दूषित संस्कार कमजोर होते जाएंगे और साधना में सबल होने वाले संस्कार मजबूत होते जाएंगे। सेवा क्रमशः तामसिक गुण न्यून होने पर राजसिक गुणों की प्रधानता तथा सात्विक गुण के स्वल्प संचार के साथ साधक की क्षमता वैश्य श्रेणी की हो जाएगी। तो जब आप साधना शुरू करोगे तो आपका तामसिक गुण कम होगा और सात्विक गुण बढ़ेगा। इस स्टेज में क्या होगा कि आपका सात्विक जो गुण है, सात्विक जो गुण है ये बढ़ेगा और तामसिक गुण जो है ये कम होगा। तो सात्विक गुण जब बढ़ेगा तो आपको अपने अंदर परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। उस समय वही साधक इंद्रिय संयम, आत्मिक संपत्ति का संग्रह स्वभावतः करने लगेगा। परिवर्तन दिखाई पड़ेगा ना। ये डायग्राम बना रहा हूं, 6-7 लाख करोड़ का है। इंद्रिय संयम, संयम अग्नि, पिछले श्लोक में शब्द आया था, संयम अग्नि के द्वारा अपने इंद्रियों को अंदर लाना। कैसे? यज्ञ ही एकमात्र कर्म है। खाना खाओ, यज्ञ की दशा में खाओ। पढ़ो, यज्ञ की। शुरुआत में कष्ट है, मैंने कहा तपस्या का पहला चरण कष्टकारी है, थोड़ा सा। लेकिन भाई साहब जब वो कष्ट मजे में परिवर्तन हो जाता है ना, फिर तो कर्म करते करते उसी साधक में सात्विक गुणों का बाहुल्य हो जाएगा, राजसिक गुण कम रह जाएंगे, तामसिक गुण शांत हो जाएंगे। उस समय वही साधक क्षत्रिय श्रेणी में आ गया। क्षत्रिय श्रेणी, सात्विक गुण का बाहुल्य, क्षत्रिय हो गया। विवेक ज्यादा हो गया, वैराग्य ज्यादा हो गया, शम ज्यादा हो गया, दम ज्यादा हो गया। राजसी गुण है अभी और तामसी तो खत्म। अभी यहां राजसी गुण है आपके अंदर। क्षत्रिय, शौर्य, कर्म में प्रवृत्त रहने की क्षमता, पीछे न हटने का स्वभाव, सब भावों पर स्वामी भाव, प्रकृति के तीनों गुणों की काटने की क्षमता उसके स्वभाव में ढल जाएगी। अरे बाप रे बाप, इस स्टेज में आप पहुंच के क्या क्या कर लेंगे? शौर्य, कर्म में प्रवृत्त रहने की क्षमता, 24 घंटे ध्यान रखना शुरू हो जाएगा। पीछे ना हटने का स्वभाव, ताकत आ गई ना, अब कहां पीछे हटना। सब भावों पर स्वामी भाव, सब भाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जितने भाव हैं सब पे स्वामित्व। इमेजिन करो काम के भाव पर आपका स्वामित्व हो जाए। सोचो बस, विचार करो, कितनी बढ़िया, क्या बाप रे ये देश। आप इमेजिन करो, आप सिर्फ इमेजिन करके देखो, आंख बंद करो, सारे लोग जितने लोग बैठ के सुन रहे हो, आप सिर्फ आंख बंद के सोचो कि काम के भाव पे आपका स्वामित्व आ गया। अरे बाप रे बाप, सोचो आपकी सारी ऊर्जा कहां लग जाएगी। आप खिलाड़ी है तो खेल में, आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई में, और फिर आप एक्सेल नहीं करेंगे। फिर आप उस अपनी दिशा की ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन शुरुआत यहीं से होगी गुरुजी, ये। और फिर वही कर्म और सूक्ष्म होने पर मात्र सात्विक गुण कार्यरत रह जाने पर मन का शमन सिर्फ सात्विक गुण रह जाएगा, तब व्यक्ति ब्राह्मण हो जाएगा। सात्विक, सिर्फ सात्विक गुण। अब क्या हो गया? मन का शमन हो गया, इंद्रियों का दमन, एकाग्रता, सरलता, ध्यान, समाधि, ईश्वरीय निर्देश, आस्तिकता इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली स्वाभाविक क्षमता के साथ वही साधक ब्राह्मण की श्रेणी में आ जाएगा। कितना बड़ा सिद्धांत है भारतीय संस्कृति का, कितना बड़ा सिद्धांत है भारतीय संस्कृति का। कितनी महान संस्कृति है जो भगवान बनाना जानती है। हमसे हमारे दोस्त ने पूछा लंदन में, कहा वह दोजा, मैंने कहा जी, कहा भगवान तुम्हारे घर पे ही पैदा होते देश में। मैंने कहा द्विज का सिद्धांत। बोले ई का है। उनके आओ चलो बनारस तो बताए। तुम लोग अच्छी उपलब्धि की है मटेरियल वर्ल्ड में, मानते हैं भाई, एक्सेप्ट करते हैं। तुम्हारे पास आइंस्टीन है, हमारे पास बुद्ध है। और अगर हम बुद्ध के साथ आइंस्टीन को भी अपने देश में पैदा करने लगे, हम महाशक्ति बन जाए। पर ये जाहिल देश, ब्राह्मणों ने शोषण किया, बहुत शोषण किया। कब? अब किया है? पढ़ाओगे नहीं कायदे से। किसी दलित संगठन को मैंने अंबेडकर पर निश्चित समय अवधि पर चर्चा करते हुए नहीं देखा। पढ़ाओ यार,
ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हो तो बुलाओ लड़कों को, उन पे चर्चा करो, संगोष्ठी करो, पढ़ाओ उनको, तब तो नकल कराए। नकल करा करा के लाए 92%, पढ़े तो है नहीं। भाई डॉक्टर अंबेडकर की ताकत का राज क्या है? शिक्षा। एक दलित लाके दिखाओ मुझे, एक जिसके पास अच्छी शिक्षा हो और जीवन में वो व्यवस्थित ना हो। एक लेकर आओ, डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, ज्ञान की बात कर रहा हूं। एक लेकर आओ, एक। स्वाभाविक नहीं है, क्या दलित, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, जिसके पास भी सही शिक्षा है वो व्यवस्थित है। अब अपनी कमियां नहीं गिना रहा है। राजनीतिज्ञों को देखो, दिमाग देखो, उलझा रहे हैं आपको। ब्राह्मणों ने शोषण किया, वे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देते यूपी बिहार में पिछले 75 साल में, तो पैसा बढ़ता लोगों के पास, अच्छी शिक्षा बढ़ती, पैसा बढ़ता, अच्छी शिक्षा बढ़ती, इंडस्ट्री बढ़ती, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता, अर्थव्यवस्था बदलती, समाज बदलता। चीन ने बदला कि नहीं बदला? यूरोप का इतिहास पढ़ो, 1000 साल तक पादरियों ने आतंक मचाया वहां पे, व्यवस्था की वजह से। लेकिन पुनर्जागरण हुआ, भौगोलिक खोजें हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, पूंजीवाद आया, पूरा यूरोप बदल गया। आज वो अपने पुराने समय को याद करते हैं? नहीं करते। अजीब सा देश है यार। नेता चाहिए अपराधी, शेर आया, शेर आया, शेर आया। आदमी है कि जानवर है बे? नहीं नहीं, है तो भैया आदमी। शेर आया, शेर, फलाना शेर, धमाका शेर। इतना शेर पैदा होगा इस कंट्री में इस वक्त कि अब जंगल में शेरों की जरूरत ही नहीं। ये हिंदू शेर नहीं आ रही, वो हिंदू शेर आ रहा है, वो मुस्लिम शेर आ रहा है। अरे भैया मेरे, देश है कि जंगल है बे? जहां देखो शेर ही आ रहे चारों तरफ। जहां देखो शेर, दलित शेरनी, हिंदू शेरनी, ब्राह्मण शेरनी, क्षत्रिय शेरनी। जो नेता 10 गाड़ी से निकल रहा है, शेर आया, शेर आया। अबे नेता चुने हो कि मदारी चुने हो? गजब देश है भाई। फिर कह रहा जी बहुत परेशान है जी, बहुत लूट लिया जी नेताओं ने। बस शेर चुने हो तो तुम्हारा शिकार तो करेगा ही। जब शेर नेता चुने हो और तुम हो भेड़, तो भेड़ों ने शेर नेता चुन लिया। अब वो शेर नेता तुम्हारा शिकार कर रहा है तो तुम चिल्ला रहे हो। पढ़ा लिखा विद्वान नेता चुनते, डॉक्टर अंबेडकर टाइप का, राम मनोहर लोहिया टाइप का, जवाहरलाल नेहरू टाइप का पढ़े लिखे विद्वान। तो नेहरू की अगर बात तुमसे की जाए तो तुम तो कहोगे नेहरू जी, अरे भैया उनका एडविना से अफेयर था, तुम्हारा तो तुम्हारी नौकरानी से भी नहीं हुआ। तो वाइसराय की पत्नी से अफेयर। पंचशील सिद्धांत जानते हो? नहीं भैया। नॉन अलाइन मूवमेंट जानते हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं जानते। तब काहे नेहरू पे कमेंट कर रहे हो? कमेंट कर रहे नेहरू पे। और इनको कुछ बोल दो, अब ठीक है भाई, अब बोलोगे गाली दे। एक नई चीज पकड़ ले, गाली देने से। गाली दे रहे हो तो डीके हो, तो दो बे गाली, क्या फर्क पड़ता है भाई? अर्जुन ने अभिमन्यु की मां को चक्रव्यूह का सिद्धांत बताया जब पेट में था अभिमन्यु, तो वो चक्रव्यूह का सिद्धांत जानकर पैदा हुआ। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी अम्मा को गाली देता हो रहा होगा, तो तुम पेट में थे वही सीखे। तुम्हारी गलती नहीं है दोस्त। तुम्हारे पिता अगर अर्जुन होते तो तुम भी चक्रव्यूह भेदना का सिद्धांत जानते। कितना बड़ा सिद्धांत, 13वां श्लोक 4वें अध्याय का। इससे बड़ा सूत्र, भगवान बनाने का सूत्र है भारतीय संस्कृति का। ये भगवान बनाने का सूत्र, भगवान। और तुम चपरासी बनने के लिए मरे जा रहे हो। हा? मरना है नहीं, मेहनत करना है नहीं, तपस्या करना है नहीं जी, तावीज बना दो। तावीज
जवानी में या तो सिकंदर बनोगे या मजनू बनोगे। मजनू बनना बड़ा आसान है सर। हमारा गर्लफ्रेंड सर हमसे नहीं बात कर रहा, साला ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं भाई काउंसलिंग सेशन भी चलता है, हम मरा हुआ हो ना। रावण मर गया, मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर ली, बाली मर गया, तारा ने सुग्रीव से शादी कर ली, लेकिन शंकर जी अमर है, प्रभु है, भगवान है। पार्वती जी उन्हें नहीं छोड़ के जा सकती। तो तुम बनो ना भगवान शंकर जैसे, 10% बन जाओ यार, ज्यादा नहीं बन सकते, 10% बन जाओ, 15% बन जाओ। तुम माइनस में चल रहे हो, डिप्रेशन हो जा रहा है तुमको। देखो देखो, हम सब शूद्र की अवस्था में पैदा होते हैं, हम सब आलस्य, निद्रा, प्रमाद, सेवा करनी पड़ेगी, अहंकार घटेगा, सात्विकता बढ़ेगी, तामस कम होगा, वैश्य हो जाएंगे। इस इंद्रिय संयम की रक्षा करनी पड़ेगी, पॉजिटिविटी की रक्षा करनी पड़ेगी। फिर सात्विकता का बाहुल्य हो जाएगा, रजस बचेगा, फिर रजस पूरी तरह खत्म, सिर्फ सात्विकता बचेगी, आप ब्राह्मण हो जाओगे। आप सम्मान चाहते हो ना, आप सम्मान चाहते हो, सम्मान चाहते हो तो शक्ति पैदा करो। सिर्फ टाइटल लिखने से कुछ नहीं होगा। देखो ये देखो, ये वही कर्म और सूक्ष्म होने पर, तो अब जब आदमी ब्राह्मण हो गया तो मन का शमन हो गया, इंद्रियों का दमन, एकाग्रता, सरलता, ध्यान, समाधि, ईश्वरीय निर्देश, आस्तिकता इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली स्वाभाविक क्षमता के साथ वही साधक ब्राह्मण श्रेणी का हो जाता है, या ब्राह्मण श्रेणी के कर्म की निम्नतम सीमा है। जब वही साधक ब्रह्म में स्थित हो जाता है, उस अंतिम सीमा में वह स्वयं में न ब्राह्मण रहता, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, किंतु दूसरों के मार्गदर्शन हेतु वही ब्राह्मण है। कर्म एक ही है, नियत कर्म, आराधना, ध्यान। अवस्था भेद से इसी कर्म को ऊंची नीची 4 सीढ़ियों में बांटा। किसने बांटा? किसी योगेश्वर ने बांटा, अव्यक्त स्थित वाले महापुरुष ने बांटा। उसके कर्ता मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जान। कल आप लोगों से मुलाकात होगी, कल वर्ण व्यवस्था पढ़ाऊंगा, बताऊंगा वर्ण व्यवस्था भारत में कैसे पैदा हुई। और भगवान कृष्ण कह रहे मैंने बनाया, ब्राह्मण नहीं, गीता में भगवान कृष्ण कह रहे मैंने बनाया। तो इसका मतलब वर्ण व्यवस्था बड़ी दिव्य चीज है, पर किस पे आधारित? कर्म पर आधारित। ये पूरा डायग्राम आप बनाकर जहां आप सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, वहां चिपका लीजिए कि मुझे इस क्रम पे विकास करते जाना है। कैसे? पिछले श्लोक ने बता दिया था, यज्ञ के द्वारा। यज्ञ करते, यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास का पर नजर। सुयज्ञ बढ़ाओगे, दैवीय संपदा बढ़ेगी, दैवीय संपदा बढ़ेगी, तमस कम होता जाएगा, सात्विकता बढ़ेगी, फिर सात्विकता का बाहुल्य हो जाएगा, फिर सिर्फ सात्विकता बचेगी। और क्या चाहते हो दोस्त? मैं तो देख रहा हूं आजकल लोगों को बड़ा मजा आ रहा है। कई सारे पत्रकार भाइयों ने फोन किया, यूजीसी पर टीवी को दे दिया। अरे ये सब रायतेबाजी है, ये सब जनता को बहलाने का माध्यम है। मैं सौभाग्य से भारतीय के रूप में पैदा हुआ हूं, आजाद भारत में पैदा हुआ हूं, जब से भारतीय रहते हैं। सौभाग्य से, संयोग से नहीं, सौभाग्य से। और उस सौभाग्य से जो मैं भारतीय पैदा हुआ, मैं भारतीय अगर नहीं पैदा होता, इस सिद्धांत का मुझे कैसे पता चलता? मैं अगर किसी दूसरे देश में, यूरोप में पैदा हो जाता, ठीक है, मेरा जीवन अच्छा कट जाता, पर यह भगवान बनने का सूत्र। तो मैं सौभाग्य से भारतीय पैदा हुआ, तो मैं जब भी बात करूंगा भारतीयता की बात करूंगा, भारतीयों की बात करूंगा। नियम कोई भी हो, शोषण नहीं होना चाहिए। समाज को बांधने का काम करना है, समाज को तोड़ने का काम नहीं करना है। नियम कोई भी हो, सोशल पर आधारित नहीं होना चाहिए।
वर्ण व्यवस्था की चर्चा करूंगा, कल बताऊंगा आपको वर्ण व्यवस्था समाज में कैसे पैदा हुई। धर्म में तो भगवान कृष्ण ने बनाई है, समाज में कैसे पैदा हुई। और भगवान कृष्ण जैसा परम योगी, परम अवतार, छोड़ दो निराशा यार अपनी, आओ धर्म के रास्ते पे, साधना के रास्ते पे, ध्यान के रास्ते पे। बहुत आनंद है गुरुजी, और आनंद शक्ति है। आनंद क्या है? शक्ति।